भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर किस फॉरेनर को वेलकम होम भाई कहा है और पोस्ट पर यूजर्स खुशी जता रहे हैं और ये पोस्ट वायरल हो रही है। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें वेलकम होम भाई लिखा दिखाई दिया। बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद ये लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, लेकिन असल में ये शब्द अमेरिका से भारत आए एक शख्स टोनी क्लॉर, जिनका पूरा नाम क्लॉर एंथनी लुइस है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखे थे। उन्होंने मजाकिया अंदाज में भारत और अमेरिका की नीतियों की तुलना करते हुए लिखा, ट्रम्प सेज फॉरेनर्स गो किक रॉक्स, मोदी सेज वेलकम होम भाई। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प विदेशियों को निकालने वाली बात बोलते हैं, जबकि मोदी या कहें भारत की सरकार विदेशियों का स्वागत करती है। लेकिन कौन है टोनी क्लॉर? टोनी क्लॉर अमेरिका से हैं और फिलहाल बेंगलोर में रहते हैं। वो टेक्नोलॉजी, खासकर ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से जुड़े हैं। उन्होंने हाल ही में भारत का 5 साल का वीज़ा मिलने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने खुशी जताते हुए लिखा, इट्स ऑफिशियल, India is opening its door to foreign blockchain and AI builders. I have just been granted a girthy 5-year Indian visa. इसके साथ उन्होंने अपने वीज़ा की तस्वीर भी पोस्ट की। वीज़ा की डिटेल क्या है? टोनी को जो वीज़ा मिला है वो 5 साल के लिए वैलिड है। ये 23 सितंबर 2025 को जारी हुआ, जिसकी वैधता 22 सितंबर 2030 तक है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि टोनी एक बार में भारत में लगातार 180 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसकी वजह क्या है ये आपको आगे भारत की वीज़ा पॉलिसी में बताएंगे। टोनी क्लॉर को जो वीज़ा मिला है वो B1 वीज़ा कैटेगरी के तहत आता है। ये वीज़ा उन विदेशियों को दिया जाता है जो भारत में आकर कोई बिजनेस वेंचर शुरू करना, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री करना या लंबी अवधि के बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। टोनी भारत में 180 दिनों से ज़्यादा क्यों नहीं रह सकते, ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि भारत की वीज़ा पॉलिसी क्या कहती है। वीज़ा एक ऑफिशियल परमिशन है जो किसी कंट्री में ट्रैवल, पढ़ाई या काम करने के लिए दी जाती है। हर कंट्री की वीज़ा पॉलिसी अलग होती है। जैसे B1 वीज़ा भारत में बिजनेस या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए दिए जाते हैं, जबकि अमेरिका में भी B1 वीज़ा बिजनेस वीज़ा है, लेकिन रूल्स और ड्यूरेशन अलग होते हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को काफ़ी फ्लेक्सिबल और आकर्षक बनाया है, खासकर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप से जुड़े टैलेंट्स के लिए। इसके लिए भारत ने ई-वीज़ा सिस्टम लागू किया है, जिसमें कई देश के नागरिक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और भारत आने के लिए वीज़ा जल्दी और आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा भारत में बिजनेस वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी है, जिनके तहत विदेशी नागरिक यहाँ लंबे समय तक स्टे और काम कर सकते हैं। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लंबी अवधि तक रहता है तो उसे FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। ये नियम सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए है। सरकार का उद्देश्य है कि भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाया जाए और खासकर ब्लॉकचेन और AI जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में फॉरेन टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि देश में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का विकास तेज़ी से हो। दरअसल भारत लंबे समय से बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा तो देता है, जैसे 5 साल का, लेकिन इसके साथ ये शर्त रखता है कि कोई विदेशी नागरिक एक बार में लगातार 180 दिन यानी लगभग 6 महीने से ज़्यादा भारत में नहीं रह सकता। वजह क्या है? पहला, इमिग्रेशन कंट्रोल। अगर बिना शर्त लंबे समय तक रहना अनुमति हो जाए तो लोग भारत में स्थायी रूप से बस सकते हैं, जबकि वीज़ा का असली उद्देश्य सिर्फ यात्रा, बिजनेस या अस्थायी प्रवास होता है। इस लिमिट से सरकार को ये सुनिश्चित करने में आसानी होती है कि विदेशी नागरिक वीज़ा का मिसयूज़ करके अनऑफिशियल रेसिडेंसी न बना ले। दूसरा है सिक्योरिटी रीजंस। हर लंबे प्रवास वाले विदेशी की ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। 180 दिन से ऊपर रहने पर आमतौर पर उन्हें FRRO में रजिस्टर करना पड़ता है। ये सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के लिए होता है। इनमें तीसरा है वीज़ा कैटेगरी डिफरेंस। लंबे समय तक लगातार रहने की अनुमति आमतौर पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या रेजिडेंट परमिट में मिलती है, न कि बिजनेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा में। B1 जैसे वीज़ा का उद्देश्य है कि आप बार बार भारत आ सकें, लेकिन स्थायी रूप से न बस सकें। और चौथा है ग्लोबल नॉर्म्स। कई देशों में ऐसा ही नियम है। उदाहरण के लिए अमेरिका भी B1 या B2 वीज़ा पर किसी को 6 महीने से ज़्यादा लगातार नहीं रहने देता। भारत ने भी इसी इंटरनेशनल प्रैक्टिस को अपनाया है।
इस वीज़ा के चर्चे में होने की असल वजह यही है कि टोनी ने अपने ट्वीट में भारत की पॉलिसीज़ की तुलना अमेरिका से की, यानी उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर भारत को फॉरेन टैलेंट फ्रेंडली बताया। इसी लाइन में उन्होंने वेलकम होम भाई जोड़ा, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा गया। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी आए। एक्स पर भारतीय यूजर्स ने बड़े मज़ेदार और गर्व भरे रिएक्शन दिए। किसी ने लिखा, फाइनली कॉन्ग्रैट्स, पहली बार देखा इंडियन वीज़ा फ्लेक्स। दूसरे ने लिखा, वेलकम होम। एक यूज़र ने कहा, इंडिया नोज द फ्यूचर इज बीइंग रिटन इन ब्लॉकचेन एंड एआई। ये 5 साल का वीज़ा एक बड़ा संकेत है कि दुनिया भर का टैलेंट यहाँ आकर काम कर सकता है। तो कुछ यूजर्स ने लिखा कि यहाँ टैक्स भरने के लिए आपका स्वागत है, जिसमें भारत में बढ़ते टैक्स को लेकर सटायर छिपा था। टोनी ने अपने ट्वीट में भारत और अमेरिका की तुलना क्यों की? इस कहानी को समझने के लिए अमेरिका के H-1B वीज़ा का जिक्र ज़रूरी है। H-1B वीज़ा अमेरिका में काम करने के लिए दिया जाता है और भारतीय IT प्रोफेशनल्स अक्सर इसी वीज़ा पर जाते हैं। हाल ही में अमेरिका में इसकी फ़ीस और शर्तें और सख्त कर दी गई, जिससे विदेशी टैलेंट के लिए मुश्किलें बढ़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत H-1B वीज़ा के लिए एक बार की फ़ीस $1 लाख अमेरिकन डॉलर लागू की गई है, जो भारतीय रुपए में लगभग 88 लाख के बराबर है। ये फीस केवल नए वीज़ा आवेदनों पर लागू होती है और पहले से जारी वीज़ा पर लागू नहीं होती। इससे पहले H-1B वीज़ा आवेदन की फ़ीस लगभग $1500 थी। इसके तुरंत बाद कुछ ग्रुप्स ने लॉसूट भी दायर किया, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया। इसमें शामिल हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, रिलीजियस ग्रुप्स। उनका कहना है कि ये नई फीस एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के लिए क्योस पैदा कर रही है। लॉसूट में कहा गया कि H-1B प्रोग्राम हेल्थ केयर वर्कर्स, टीचर्स और अदर स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करने का बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। यह अमेरिका में इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाता है। अगर इस फीस को नहीं रोका गया तो हॉस्पिटल स्टाफ खो सकते हैं, क्लासरूम्स टीचर खो सकते हैं और इंडस्ट्रीज की इनोवेटर्स खो सकती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अदालत में मांग की कि $1 लाख फीस को तुरंत ब्लॉक किया जाए, ताकि एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के लिए सिचुएशन प्रेडिक्टेबल रहे। उन्होंने इसे ट्रंप का लेटेस्ट एंटी इमिग्रेशन मूव भी बताया। ये वजह भी हो सकती है कि टोनी ने अपने ट्वीट में तुलना करते हुए कहा कि ट्रंप सेज फॉरेनर्स गो किक रॉक्स, यानी अमेरिका विदेशियों को धक्का दे रहा है लेकिन भारत विदेशी टैलेंट को बुला रहा है। इसी समय अमेरिका की इस नई नीति के बाद चीन ने 1 अक्टूबर 2025 को अपना नया के वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया। ये वीज़ा खास तौर से हाई स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में काम करते हैं। चीन के इस कदम पर यह कयास लगाए गए कि यह अमेरिका की नई फीस के जवाब में एक स्ट्रैटेजिक मूव था, ताकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अपने देश में लाया जा सके। ये सवाल अब भी खुला है कि अमेरिका की H-1B वीज़ा पर बढ़ी हुई फीस और इसके खिलाफ दायर लॉ सूट का भारत और ग्लोबल टैलेंट पर क्या असर होगा। क्या ये कदम स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अमेरिका से दूर करेगा या लॉ सूट के कारण इसे रोका जाएगा? इसी बीच भारत ने अपने वीज़ा नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर प्रोफेशनल्स को आकर्षित किया है। ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि ग्लोबल टैलेंट किस दिशा में जाएगा और भारत के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट।